नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इंडिया टीम को हिमाचल आने का दिया न्योता। मेहमान नवाजी का सारा खर्च उठाने का ऑफर। 75% हाजिरी तो ही परीक्षा में एंट्री। राज्य के कॉलेजों को पूरी करनी होगी छात्रों की अटेंडेंस की शर्त। अभिभाषण में राज्यपाल का बड़ा खुलासा। अब पवन ऊर्जा भी बनाएगा हिमाचल। एचपीयू हर महीने कमाएगी 24 लाख। लंबे समय बाद शुरू हुआ विश्वविद्यालय का दिल्ली नोएडा सेंटर। हिमाचल में बर्फबारी में डूब गए 100 करोड़। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा 75 करोड़ रुपए का नुकसान। मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल में एक सप्ताह बारिश बर्फबारी के आसार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण को शुरू करने से पहले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण को शुरू करने से पहले भारत के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में विजय होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। इसके बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण आरंभ किया और इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने 6 गारंटियों को पूरा किया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के मानदेय को बढ़ाया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों से सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, जिसका फायदा होता भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को हिमाचल आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हम पूरे दिल से हिमाचल की शांत और सुंदर वादियों में आकर विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को हिमाचल आने का न्योता दिया है। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहमान नवाजी का सारा खर्च उठाने का भी ऑफर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हम पूरे दिल से हिमाचल की शांत और सुंदर वादियों में आकर विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रविवार को जीत के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, चक दे इंडिया। उन्होंने लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर शानदार जीत अपने नाम की है। टीम ने देश का नाम रोशन किया है, T20 में भी किया है। तो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, इतने चैंपियन ट्रॉफीज़ के मैच जीतने के बाद एक भी मैच नहीं हारा है। मैं रोहित शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी लग्जरियस होटल में वो यहाँ आए, अपने परिवार के साथ आए और यहाँ की जलवायु का आनंद उठाएं। और उसके लिए हम सरकार उनको पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करेगी। धन्यवाद। एचपीयू प्रशासन ने कहा है कि कॉलेज हर हाल में छात्रों की 75% हाजिरी की शर्त पूरी करें। ऐसा न होने की सूरत में छात्र परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे।
प्रदेश के कॉलेजों में 27 मार्च से फाइनल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में एचपीयू प्रशासन ने कहा है कि कॉलेज हर हाल में छात्रों की 75% हाजिरी की शर्त पूरी करें। विभागाध्यक्षों को नियमित कक्षाएं संचालित करने और इसमें छात्र छात्राओं के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एचपीयू ने कहा है कि हाजिरी का प्रतिशत एग्जाम के दौरान काउंट किया जाएगा। अगर इस दौरान कुल हाजिरी में 10% कमी रहती है तो छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि कॉलेज अपने स्तर पर ये सुनिश्चित करें कि हाजिरी छात्रों की हर हाल में 75% से ज्यादा हो। ऐसा न होने की सूरत में छात्र परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो गया है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की आने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा के बाद हिमाचल प्रदेश पवन ऊर्जा भी तैयार करेगा। आने वाले समय में इसके प्रोजेक्ट भी यहां पर लगेंगे। पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट सिरमौर जिला के हरिपुरधार में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लगाएगा, जिसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है। इस तरह की दूसरी परियोजना को लेकर भी आने वाले दिनों में काम किया जाएगा, जिसके लिए सर्वेक्षण करने को कहा गया है। प्रदेश की इस पहली पवन ऊर्जा परियोजना को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने खुलासा किया है। विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र शुरू हुआ और पहले दिन राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पेश किया। उनके अभिभाषण में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया गया, जिसमें राज्यपाल ने बताया कि यहां सरकार हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा में भी हाथ आजमा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरित राज्य दृष्टिकोण अपनाते हुए 2066 करोड़ का हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला रखा है। पावर कॉरपोरेशन को 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट यहां विकसित करने को दिए हैं। एक वर्ष में 37 मेगावाट क्षमता संचालन शुरू कर दिया गया है। राज्यपाल ने बताया कि नालागढ़ के धभोटा में 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि आर्थिक स्थिति व ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन किया है। लंबे समय बाद शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दिल्ली नोएडा सेंटर शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन विषय शुरू करेगी और इससे एचपीयू को हर महीने 24 लाख रुपए आय होगी। सीडीओई द्वारा संचालित लर्निंग रिसोर्स सेंटर नोएडा, जो कि अकादमिक गतिविधियों के लिए संचालित होता है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों द्वारा बहुत समय से बंद था। अब यह सेंटर विश्वविद्यालय की आमदनी बढ़ाने वाला है। प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सतप्रकाश बंसल ने बताया कि एचपीयू के प्रयासों से हिमगिरी भवन नोएडा अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय को हर माह 24 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। कुलपति ने बताया कि यह भवन एनटीए को परीक्षा केंद्र संचालित करने के लिए दिया जाएगा। एनटीए के साथ किराए को लेकर सहमति बन गई है। इसके अतिरिक्त अन्य औपचारिकताओं को भी समयबद्ध तरीके से जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी में करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब राज्य सरकार यह रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी। हिमाचल में बर्फबारी का नुकसान करीब 1 अरब पहुंच गया है। राज्य सरकार को अलग अलग विभागों ने नुकसान की रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में नुकसान का खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को पेश आया है। पीडब्ल्यूडी का नुकसान 75 करोड़ के आसपास है और अभी भी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल से नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार दिल्ली भेजेगी। यह रिपोर्ट मार्च महीने के अंत तक जा सकती है। दिल्ली से टीम नुकसान का जायजा लेने हिमाचल आएगी। इस आकलन के आधार पर हिमाचल को मदद प्रदान की जाएगी। इससे पहले बरसात में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए भी टीम सीजन के बाद अक्टूबर माह में हिमाचल पहुंची थी। पिछले दिनों प्रदेश भर में खूब बारिश और बर्फबारी हुई है। अब एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही कई भागों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर रंग बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक सप्ताह तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही कई भागों में तूफान चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से लाहौल घाटी में कई सड़कें अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 10 से 16 मार्च तक बारिश बर्फबारी हो सकती है। 11 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 10 से 16 मार्च को राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 14 मार्च को चंबा, कांगड़ा, मंडी व हमीरपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। चलते चलते में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। मंडी में पिता ने फोन चलाने के लिए डांटा तो बेटी ने विक्टोरिया ब्रिज से कूद कर दी जान। चूड़धार में लापता पंचकूला की युवक का शव बरामद। 14 दिन स्थानीय युवकों ने ढूंढा छानबीन शुरू। एशिया की सबसे लंबी सुरंग का अंतिम गेट बंद। शिलागढ़ में मनिहार नाले के पानी से हेडरेस टनल भरना शुरू। सांसद सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में उठाया पांगी के लिए सुरंग निर्माण का मामला। कहा जनता को मिलेगी बड़ी राहत। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।